वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो जैसा कि आपको पता है, हम अपने इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, ठीक है ना। तो इसी नाम की एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप वहां पर जाकर उसे भी विजिट कर सकते हो। इस वीडियो से पहले भी बहुत सी वीडियोस को डिस्कस किया गया है, अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर जाकर आप इसे विजिट कर सकते हो कितनी वीडियोज़ बनी है। ये जो काव्य शास्त्र होता है, आपकी प्रत्येक परीक्षा हो, आपकी नेट सेट GRF TGT PGT IIT ग्रेड इत्यादि के लिए महत्वपूर्ण होता है, उसीलिए ये वीडियोस बनाई गई है। बहुत कम बच्चे इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। इसी साथ हमारी टीम के द्वारा TGT PGT IIT इत्यादि के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो संपर्क कर सकते हो। संपर्क नंबर आपको दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, वहाँ पर आप उस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए, आलोचना के क्षेत्र में न्यू क्रिटिसिज्म का सूत्रपात किसने किया था। तो आलोचना के क्षेत्र में न्यू क्रिटिसिज्म का सूत्रपात किया गया था TS इलियट और रिचर्ड्स के द्वारा। TS इलियट और रिचर्ड्स के द्वारा। आगे है, अस्तित्ववाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो अस्तित्ववाद के प्रवर्तक माना जाता है डेनिश विद्वान सोरेन किरकेगार्ड। आपको ध्यान रखना है कि जो सोरेन किरकेगार्ड है, इन्हें अस्तित्ववादी कहा जाता है और ये कहाँ से संबंध रखते हैं, डेनिश से या डेनमार्क से। अगला है, सोरेन किरकेगार्ड का संबंध किस देश से, डेनिश से है, अर्थात डेनमार्क से। और इनका समय क्या है, इनका समय होगा 1813 से लेकर 1855 ईस्वी तक। आगे देखिए, किसने घोषित किया कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है। तो ये घोषित किया गया था नीत्शे के द्वारा। नीत्शे मानते हैं कि जो ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है। आगे देखिए, संरचनावाद की अवधारणा के प्रवर्तक कौन थे। तो जो संरचनावाद की अवधारणा के प्रवर्तक थे, तो ये थे फर्डिनांड दी सस्यूर। कौन थे, फर्डिनांड दी सस्यूर। और इनका समय क्या है, 1857 से लेकर 1913 ईस्वी। आपने समय का भी ध्यान रखना है और किस देश से ये संबंधित थे उसका भी ध्यान रखना है। जैसे फर्डिनांड दी सस्यूर, इनका जो समय है 1857 आप मान सकते हैं, 1857 में इनका जन्म हुआ था। और जो सोरेन किरकेगार्ड है, इनका जन्म हुआ था 1813 को। आगे है, फर्डिनांड दी सस्यूर किस देश के निवासी थे। तो जो फर्डिनांड दी सस्यूर थे, ये फ्रांस के निवासी थे। इसी के साथ इन्हें प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक भी माना जाता है, इसका भी ध्यान रखना है आपने। आगे देखिए, साहित्य और कला के क्षेत्र में जो क्या है, साहित्य और कला के क्षेत्र का एक आंदोलन है जिसका जन्म प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस में हुआ था। तो वो कौन सा आंदोलन है, तो ये था अति यथार्थवाद। जो ये अति यथार्थवाद है, यह एक साहित्य और कला के क्षेत्र का प्रमुख आंदोलन है। इसके पश्चात इसका जन्म प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, फ्रांस में। आगे देखिए, अति यथार्थवाद के प्रबल समर्थक जिसने मिथ, ड्रीम और पोइम नाम प्रसिद्ध लेख लिखा है, तो वे कौन थे। तो वे थे हर्वर्ड रीड। जो हर्वर्ड रीड थे, इनका संबंध है अति यथार्थवाद, ठीक है ना, इससे इनका संबंध है। इन्होंने मिथ, ड्रीम एंड पोइम नामक प्रसिद्ध लेख भी लिखा है। आगे है, अति यथार्थवाद का संबंध दादावाद से है। दादावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो जो ट्रिस्टिन थे, ट्रिस्टिन, इनका समय है 1916 ईस्वी। तो इन्हें दादावाद का जनक माना जाता है। तो ये भी प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि जो अति यथार्थवाद का संबंध किसके साथ है, तो ये दादावाद के साथ है। और दादावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं ट्रिस्टिन। और इनका जो समय या जन्म कब का है, 1916 ईस्वी का। आगे देखिए, संरचनावाद को साहित्य के क्षेत्र में प्रचारित करने का श्रेय किसे जाता है। तो जो संरचनावाद को साहित्य के क्षेत्र में प्रचारित करने का श्रेय जाता है रोला बार्थ को। आगे है, रोला बार्थ संरचनावाद की व्याख्या किस पुस्तक में करते हैं। तो जो रोला बार्थ संरचनावाद की व्याख्या करते हैं द फैशन सिस्टम में। कौन सी पुस्तक है, द फैशन सिस्टम। आगे है, जादुई यथार्थवाद पद का प्रथम प्रयोग किसने किया। तो जो जादुई यथार्थवाद का प्रथम प्रयोग किया गया था, फ्रेंच रोह के द्वारा किया गया था। फ्रेंच रोह ने जादुई यथार्थवाद का प्रथम प्रयोग किया था।
और जो फ्रेंच रोह थे ये जर्मन साहित्य चित्रकारों के चित्रों का विश्लेषण करते थे। आगे है, जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक किसे माना जाता है? तो जो जादुई यथार्थवाद है इसके प्रतिष्ठापक माना जाता है बुओलो को। बुओलो। आगे है, प्रतीकवाद का आरंभ 19वीं शताब्दी में किस देश में हुआ? पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रतीकवाद का जन्म कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में हुआ था। और किस देश में हुआ था? फ्रांस में हुआ था। अगला है यहाँ पर, जो प्रतीकवादी थे इन्होंने किस कविता को अपना घोषणा पत्र स्वीकार किया? तो ये किया था कॉरस्पॉन्डेंस को। ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में इसे पूछा जाता है। आगे है, कॉरस्पॉन्डेंस कविता के लेखक कौन हैं? तो ये भी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये हो जाएंगे चार्ल्स बादलेयर। अगला प्रश्न है, फ्रांस का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो जो फ्रांस के प्रथम कवि माना जाता है चार्ल्स बादलेयर को माना जाता है। हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है ताकि हमें लगातार वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारा प्रैक्टिस सेट नहीं खरीदा है तो आप उसे भी खरीद सकते हो। उसमें आपको टॉप 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। आगे देखिए, मार्क्सवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? ये भी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। मार्क्सवाद के प्रवर्तक माना जाता है कार्ल मार्क्स को और फ्रेडरिक एंगल्स को। ये दोनों ही मार्क्सवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये भी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। सिगमंड फ्राइड को मनोविश्लेषणवाद का प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, सिगमंड फ्राइड मनोविश्लेषणवाद का साहित्य में प्रथम आलोचनात्मक प्रयोग किसने किया? तो ये किया था जेम्स ने। और ये किस रचना में किया था? तो जो शेक्सपियर की हेमलेट नामक रचना है या आलोचना है उसमें जेम्स ने इस आलोचना पद्धति को प्रयोग में लाया था। यहाँ से आपको और प्रश्न भी बन सकता है कि जो हेमलेट नामक रचना है, प्रसिद्ध रचना है, ये किसकी रचना है? तो ये शेक्सपियर की रचना हो जाएगी। आगे देखिए, रूपवाद आंदोलन का सूत्रपात सन 1919 में रूस में किया। किसने किया? विक्टर शेक्लोवस्की ने। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इसे मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न कहूँगा कि जो रूपवाद का सूत्रपात कब हुआ था? 1919 में हुआ था। रूपवाद का प्रवर्तन 1919 में किस देश में हुआ था? रूस में हुआ था। और ये भी प्रश्न बन सकता है कि रूपवाद का संबंध किस देश से है? रूस से है। और रूपवाद के प्रवर्तक कौन है? विक्टर शेक्लोवस्की। इसका ध्यान रखना आपने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये प्रश्न। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, प्लेटो का इयोन नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? तो जो प्लेटो का इयोन नामक ग्रंथ है ये नाट्यशास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। यहाँ से देखिए 2-3 प्रश्न बन जाएंगे कि इयोन नामक रचना किसकी है? प्लेटो की है। और इयोन में किस चीज़ का वर्णन है या किससे संबंधित रचना है? ये नाट्यशास्त्र से संबंधित रचना है। और इसी के साथ जो प्लेटो के गुरु कौन थे? तो प्लेटो के गुरु सुकरात थे। प्लेटो के शिष्य कौन थे? प्लेटो के शिष्य अरस्तु थे। तो ये कुछ एक यहाँ पर मैंने आपको रचनाएं बता दी, कुछ एक टॉपिक आपको बता दिए। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी वीडियो समझ आ गई होगी। तो चलिए खैर अब वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखते रहिए। इसका बहुत बहुत धन्यवाद।